मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब, गुलशने खिताबत का महकता हुआ फूल, आसमाने खिताबत का एक रोशन सितारा मिंबर रसूल पे तशरीफ रखते हैं। अल्लाह वालों के नूरानी व इरफानी चेहरे, अल्लाह वालों के खूबसूरत चेहरों को देखकर कारी शराफत साहब जनाबे डॉक्टर सलीम रामपुरी साहब के 4 मिसरे याद आ रहे हैं और हाफिज अब्दुल रऊफ साहब का हुक्म हुआ है डॉक्टर सलीम साहब रामपुरी के छोटे साहबजादे अजीजम फहीम सिद्दीकी तशरीफ रखते हैं। उनसे मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह हजरत मुफ्ती साहब के खिताब के बाद आप कुछ कलाम पेश करेंगे कि सभी अल्लाह वाले साहिबे ईमान रहते हैं। इन्हीं 4 मिसरों से हजरत मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करता हूँ। गुलशने शायरी, गुलशने खिताबत का वो महकता हुआ फूल कि सभी अल्लाह वाले साहिबे मदारिस में रसूलुल्लाह के मेहमान रहते हैं। अरे इन्हें आतंकवादी का लक़ब भूले से मत देना, यहाँ बस आलिम दी हाफिज़े कुरान रहते हैं। इन्हें आतंकवादी का लक़ब भूले से मत देना, यहाँ बस आलिम दी हाफिज़े कुरान रहते हैं। माइक पर मुल्क हिंदुस्तान के अज़ीम खतीब मोहतरम अलहाज मुफ्ती मोहम्मद उज़ैर साहब कासमी दामत बरकात मुलालिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ा हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, तमामी सामईन किराम, मेरी माँ और बहनों, कुछ लोग ये मालूम कर रहे हैं कि मुफ्ती सादुल नजीब साहब क्या अभी नहीं आए। दोस्तों, आपके दयारे मोहब्बत में मुफ्ती सादुल नजीब साहब ईशा के बाद तशरीफ ले आए थे। वो मेहमान खाने पे आराम कर रहे हैं। हजरत मुफ्ती साहब का खिताब होगा, बगौर समाज फरमाएं, दिल की कानों से, दिल के कानों से सुने। और उसके बाद मुल्क हिंदुस्तान का खूबसूरत तरन्नुम तलहा खालिद जो झारखंड से तशरीफ लाए, आपके मेहमान शायर हैं, उनको सुनेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह आप होंगे मुफ्ती सादुल नजीब साहब वो तशरीफ ला चुके हैं। हज़रात उलमाए किराम, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और अजीज साथियों, वक्त बहुत हो चुका है। अभी असल मुकर्रिर तशरीफ फरमा है, शोराए किराम भी मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है। मैं उस करीम रब की बात करना चाह रहा हूँ। कुर्बान जाओ अल्लाह के इस वालिहाना अंदाज के ऊपर कि कितने मोहब्बत भरे लहजे के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने बंदों को एक बात समझाई। काश हमें अपने करीम रब के इस हुक्म की हकीकत का इल्म हो जाए कि किस कदर मेरा पैदा करने वाला मुझसे मोहब्बत करता है। कितने प्यारा अंदाज है। अल्लाह ने फरमाया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा, ए मेरे प्यारे बंदो, क्या ये तुम समझते हो कि हमने तुमको दुनिया में बेमकसद पैदा किया है? नहीं, मेरी कुद्दूसियत की कसम, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ये हमारी सुन्नत नहीं है। हम कोई भी चीज को बेमकसद हमने पैदा नहीं किया। सारी मखलूक़ात के तख्लीक का कोई न कोई मकसद है और तुम इन तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल मखलूक हो। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम के मिस्दाक़ हो। भला हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है? हमने तुमको एक अजीम मकसद के तहत पैदा किया है। ऐ मेरे बंदों, कहीं तुम उस मकसद से गाफिल न हो जाना।
वरना ये चंद रोजा जिंदगी जो दुनिया की है, इसकी चमक, इसकी दमक, इसके हुस्न और जमाल में खो करके अबदी जिंदगी जो हमेशा हमेशा की आखिरत की जिंदगी है, उस जिंदगी को कहीं तबाह बर्बाद न कर देना। तुम्हारी तख्लीक का मकसद ये दुनिया और दुनिया में जो कुछ पाया जाने वाला, इनमें से कुछ भी नहीं है। तुम्हें पैदा करने का एक अजीम मकसद है, और उस मकसद को समझाने के लिए हमने तुम्हारी तरफ अपना प्यारा नबी भेज दिया। ऐसा प्यारा नबी, ऐसा बासिफात नबी, ऐसा बाइखलाक नबी कि अल्लाह पाक ने खुद अपने नबी के बारे में फरमाया कि वो इतना बाइखलाक थे कि किसी भी मखलूक के एक फर्द को उसके अखलाक से कभी कोई गजंद नहीं पहुंचेगी। चुनांचे पूरी सीरत तैयबा उठा करके देख लीजिए। अपने तो अपने हैं, गैर भी अखलाक नबी की तारीफ करने पे मजबूर हुआ करते थे। आज हम उनके उम्मती हैं कि अखलाक से इस कदर हम दूर हो गए, तो गैर हैं, अपने हमारे अखलाक से मुतमईन नहीं है। तारीख इस्लाम उठा करके देखो, एक दौर वो गुजरा है जब दुश्मनाने इस्लाम ये बेदीन लंबे सफर पे जाने का इरादा करते थे, तो अपनी खूबसूरत बेटियां, खूबसूरत बहुएं, नौजवान खवातीन और कीमती जेवरात और नकदियात ईमान वाले के घर में बतौर अमानत के रख करके पूरे इत्मीनान के साथ सफर किया करते थे। और उनको ये यकीन कामिल था, शरह सद्र होता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम, ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले अमानत में खयानत नहीं किया करते। आज हमारा अपना, हमारा करीबी, हमारा खून हमारे अखलाक से मुतमईन नहीं है, खाइफ है, पता नहीं किस वक्त के ऊपर हमको ये कोई न कोई तकलीफ न पहुंचा दे। कहां थे, कहां पहुंच गए? ए लोगों, हमने तुमको बेमकसद नहीं दुनिया में भेजा है, और तुम्हारी जिंदगी का मकसद समझाने के लिए हमने लाडला रसूल तुम्हारी तरफ भेज दिया, जिसने कौलन फेलन अमलन कयामत तक आने वाली पूरी उम्मत के एक एक फर्द को वो पैगाम पहुंचा दिया है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी तख्लीक और पैदाइश फरमाई है। हमारा मकसद, इस उम्मत का मकसद हुसूल दुनिया नहीं है। अल्लाह माफ करे, आज हम सब दुनिया ही को अपना मकसद और जिंदगी का नसबुल आइन बना चुके हैं। दुनिया ही मुजमर हो गई। हालांकि कुरान ने फरमाया, ए मेरे बंदो, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा कर दिया है? जबकि दस्तूर खुदा ये है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, उस परवरदिगार आलम ने एक तिनका भी बेमकसद नहीं पैदा किया है। और एक बात आपको बता दूं, इंसान के अलावा बाकी तमाम मखलूकात अपने मकसद असली में 100% खरी हैं और 100% मुस्तईद हैं। रोज़े अजब में अल्लाह ने इस जमीन को पैदा किया था और इसको हुक्म दिया था कि जब तक मेरा हुक्म सामने ना आ जाए, उस वक्त तक तुम मेरी मखलूकात के लिए इसी तरह बिछी रहना। आज देखो, जमीन उसी तरह बिछी हुई है। किस कदर इस जमीन
जमीन की पुश्त पर अल्लाह की मासियत हो रही है, कितने बड़े बड़े गुनाह हो रहे हैं, कैसे कैसे अल्लाह के गज़ब को दावत कर देने वाली नाफरमानियां हो रही हैं। लेकिन ये जमीन अल्लाह के हुक्म की इताअत में उसके बंदों के लिए, उसकी मखलूक के लिए इसी तरह बिछी हुई है। एक हम हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक नाफरमानी ही नाफरमानी में वक्त गुजरता है। एक मर्तबा भी अपने पैदा करने वाले के सामने नदामत के साथ आंसू बहा करके अपनी खताओं पे माफी मांगने की भी हमको मोहलत नहीं है। एक मर्तबा भी 24 घंटे में कि उस रब के सामने सर्वसजूद होकर आंसुओं के कतरे टपका कर जो अल्लाह को बेपनाह महबूब और पसंद है, अल्लाह को दुनिया में अपने बंदे के सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो 2 कतरे हैं। इधर सुनो, इधर इस जमीन और आसमान के पैदा करने वाले खल्लाक़ आलम को, इस रूए जमीन पे अल्लाह को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो 2 कतरे हैं, 2 कतरे। एक वो आंसू का कतरा जो खौफ खुदा से आंखों से बह जाए, इश्क़ अल्लाह में आंखों से बह के निकल जाए, और एक वो खून का कतरा जो एलाए कलीमतुल्लाह के लिए मैदान जंग में बहे। इससे ज्यादा कोई चीज नहीं पसंद है अल्लाह को। एक वो आंसू जो नदामत के साथ अपने गुनाहों की तलाफी में अपने रब के सामने उसके खौफ में बहे। हमारी आंखें खुश्क हो गई हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया वो रब इतना करीम है कि अगर किसी शख्स के पास समंदर के कतरों के बराबर गुनाह है और वो खौफ खुदा में हाथ फैला दे और उसके आंखों से नदामत के आंसू टपक जाएं, अल्लाह खुद फरमाता है मेरी कुद्दूसियत की कसम, जमीन पे जितने जर्रात हैं, अगर इतने जर्रों के बेकाबुल उस बंदे के पास गुनाह है, मेरी रहमत जोश में आती तो सारे गुनाहों को माफ कर देती। कभी तौफीक हुई, दिल इतना सख्त हो चुका है, नाफरमानी करते करते, झूठ बोलते बोलते, नमाजें छोड़ते छोड़ते, रिस्क की बेपरवाही कल्ब की सख्ती का सबब बनता है। आज रोजी के कमाने में कोई एहतियात नहीं बरती जा रही है। ये हलाल है, हराम है, मुश्तबा है, जायज है कि नाजायज है। हम लोग दिन भर मार्केट में घूमा करते हैं, यकीन मानो कोई हमसे मसला तक पूछने नहीं आता कि मौलाना साहब हम ये कारोबार कर रहे हैं, इस तरीके से अपनी रोजी कमा रहे हैं, क्या शरीयत के एतबार से ये अमल जायज भी है, ये कमाई हलाल भी है? कोई नहीं पूछता है, जबकि सबसे बड़ी चीज पूछने की यही है, सीखने की यही है। आज एक ताजिर को दीन के मुताबिक तिजारत करने के मसाइल का इल्म नहीं है। जैसे पूरी मार्केट दुकान खोले हुए हैं, वैसे ही एक ईमान वाला भी दुकान खोले है, उसी तर्ज पे तिजारत की जा रही है। कोई तहकीक नहीं है, कोई तकवा नहीं है, कोई मसला नहीं है,
कोई पूछताछ नहीं है, जैसे चाहे वैसे तिजारत करें। अफहसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम बेमकसद पैदा किए गए हो? जैसे सारे करें ऐसे तुम पैदा किए गए हो। नहीं ईमान वालों, तुम्हें ईमान की सिफत के साथ मुत्तसिफ करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून का पाबंद बनना पड़ेगा। इसकी पाबंदी से रूगर्दानी करोगे। आगे कुरान कह रहा वान्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये समझते हो कि मेरी तरफ पलट के नहीं आओगे? खूब अच्छी तरह याद रखो, तुम अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारने के बाद मेरा हक हुक्म तुम पर सादिर होके रहेगा। कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, साहिब सरवत हो साहिब हैसियत हो, ये मेरा कानून ऐसा है, हर एक तक ये कानून पहुंच के रहेगा। वो कौन सा कानून है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत आएगी तुम्हें, याद रखो। आज हमको तो ऐसा लगता है शायद हमें कभी मरना ही नहीं है, वरना दोस्तों हक बात यह है, अगर इंसान को अपनी मौत का यकीन गालिब हो जाए तो कभी भी उसके हाथ पैरों से अल्लाह की नाफरमानी सरजद नहीं होगी, नहीं होगी। आज हमसे जो गुनाह हो रहे हैं उसकी वाहिद वजह यह है कि हम अपनी मौत को भूल गए। ऐसा लगता है शायद दुनिया मरेगी लेकिन हमें मौत नहीं आएगी। जो जी चाहे नफ्स की ख्वाहिशात पे कदम ब कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नफ्स ने जो तकाजा किया उसके पूरा करने की हविस को लेकर के जमाने में फिरना शुरू कर दिया। नमाजें छूट गई, अल्लाह के बड़े बड़े हुक्म छूट गए, नजरों की हिफाजत छूट गई। छोटा गुनाह है, खूब अच्छी तरह समझ लो, हर गुनाह में सबसे पहला दखल इंसान की नजर का होता है। नजर सबसे पहले खता करती है, फिर दिमाग, फिर दिल में जज्बात पैदा होते हैं, फिर दिमाग स्कीम तैयार करता है, फिर हाथ पैर इस्तेमाल होते हैं और वो गुनाह वजूद में आ जाता है। सबसे बड़ी गुनाह का सबसे पहला कदम हमारी नजरें हैं। इसी वजह से शरीयत ने नजर पे बहुत पाबंदी लगाई है। नजर का सही इस्तेमाल करना, आंखों का सही इस्तेमाल करना। शैतान सबसे पहले आंखों को गुनाह में मुलव्विस करता है, फिर दिल मुतासिर होता है, फिर दिमाग तदबीर बनाता है, फिर हाथ पैर उस गुनाह को करके वजूद में ला देते हैं। नजर अगर बच गई तो सारे आज़ा बच जाएंगे। आज हम अपनी नजरों का कोई एहतियात नहीं करते। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, अफहसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, ए मेरे प्यारे बंदो, तुम ये मत समझना कि तुम ऐसे ही आजाद पैदा कर दिए गए हो, तुम्हारी निगरानी नहीं हो रही है, तुम्हारा कोई निगहबान नहीं है, तुम्हें कोई देख नहीं रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे बंदो, 24 घंटे तुम्हारी निगरानी के लिए मैंने 2 फरिश्तों को तुम्हारे कंधों पर मुतय्यन कर दिया है। इनका नाम किरामन कातिबीन,
कुरान कहता है किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। ए बंदो गफलत मत करना, शैतान के बहकावे में मत आना। ये किरामन कातिबीन तुम जो कुछ भी करते हो रात की तारीकी में लोगों की नजरों से बचा करके पोशीदा मकामात पे जो गुनाह तुम करते हो ये मेरे मुतय्यन फरिश्ते उसे लिख लेते हैं। आगे कुरान ने फरमाया धोखे में न रहना। जब हश्र के मैदान में तुम मेरे सामने आके खड़े होगे और खड़े होगे, यकीन आवे या ना आवे, तू भी खड़ा होगा, मैं भी खड़ा हूँ। दुनिया में पैदा होने वाला हर एक आलिम, जाहिल, मुत्तकी, अल्लाह वाला, दुनियादार, सबको उस रब के सामने खड़ा होना। मामूली बात समझते हैं वो कोई ऐसा वैसा हाकिम है, चर्ब ज़बानी से काम ले लेंगे। वकालत का फन हमको बहुत आता है, रात में दिन साबित करने हमारा दाहिने हाथ का काम है। अल्लाह ने बता दिया धोखे में न रहना। ये दुनिया की अदालत नहीं होगी, ये वो अदालत होगी यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअ। आज तो बड़े बड़े हाकिम खुदा के सामने जीरो होंगे, किसी की कोई हैसियत नहीं होगी। अब कुरान कहता है वो रजिस्टर, वो नामे आमाल लाके पेश किए जाएंगे, तब इंसान देखेगा, बड़े ताज्जुब के साथ कहेगा माली हासिल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय हमारी बदकिस्मती, हाय हमारी तबाही, हमारे इस नामे आमाल को क्या हो गया है। इसने तो हमारी जिंदगी के सारे रिकॉर्ड नोट कर लिए। कोई भी छोटा बड़ा अमल इसमें से छूटा नहीं है जो इसमें तहरीर न हो। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, मेरे बंदो तुम बेमकसद नहीं दुनिया में भेजे गए हो। ये इतना बड़ा निजाम जो मैंने अपनी कुदरत से तुम्हारे लिए कायम किया है, ये सारा निजाम बेमकसद नहीं है। और तुम्हारी जिंदगी का मकसद, एक एक तुम्हारी जिंदगी के मकसद को समझाने के लिए मैंने अपना लाडला रसूल तुम्हारी तरफ भेज दिया, जिसने कौलन और अमलन और फेलन उम्मत को अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की रजा के असबाब का इल्म करवा दिया। ऐ लोगों, इस अमल से तुम्हारा पैदा करने वाला राजी होगा, इन अमाल से तुम्हारा पैदा करने वाला तुमसे नाराज होगा। लेकिन उसकी नाराजगी उस दिन पता चलेगी जब क़यामत के दिन जमा होंगे और अल्लाह पूछेगा और जिंदगी के हर हरकत और सकनात का खुदा की अदालत में खड़े होकर के हिसाब देना पड़ेगा। आलिम भी नहीं बख्शा जाएगा, हिसाब उससे भी होगा। जाहिल भी नहीं छोड़ा जाएगा, हिसाब उससे भी होगा। ना किसी का इल्म उसकी बरात का सबब बन सकता है, न किसी की जिहालत उसके नजात का सबब बन पाएगी। अल्लाह हमें मालूम नहीं था, हम जाहिल थे, ये वजह इल्लत नहीं है तेरे छूट जाने की। अल्लाह हम बहुत कुछ जानते थे, बड़ा इल्म हमारे पास था, बड़े आलिम कहे जाते थे, वो जमाने में कहे जाते थे, दुनिया में उसका ताल्लुक था। आखिरत में तुम्हारी डिग्रियां हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती हैं।
जिंदगी का वो नमूना लाओ हमारे सामने पेश करो जो सिर्फ मेरे और मेरे नबी के रजा के लिए तुमने किया। वो अमाल पेश करो जो अमाल तुमने दुनिया में खौफ खुदा की बुनियाद पर किया था। तो मैं ये कर रहा था, आज रातों में उठ उठ के रोना, अपने रब के सामने आंसू बहाना, उम्मत के अंदर से ये जज्बा धीरे धीरे खत्म हो गया। हालांकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस माहौल में लाके खड़ा किया था कि ये उम्मत रात की तारीकियों में उठ करके अपने नरम बिस्तरों को छोड़ करके अपने रब के सामने उसके खौफ से बिलखती थी, आंसू बहाया करती थी, खताओं पे कसूरवार समझ के रोया करती थी, अल्लाह को रहम आता था और अल्लाह आसमान से फैसले अच्छे से अच्छे नाजिल फरमाया करता था। जब हम गुनाहों की बुनियाद पर हठधर्म हो गए, कुलूब सख्त हो गए, आज हिदायत की बातें भी हम पर मुअस्सिर नहीं होती, उलमा की नसीहतें हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, सालिहीन की सोहबत नसीब नहीं होती, मस्जिद का माहौल रास नहीं आता, बाजारें अच्छी लगने लगती हैं। मेरे दोस्तों, ये ईमान के सतह के घटने की सबसे बड़ी अलामत है। जब मस्जिद का माहौल ना अच्छा लगे, कुरान से तबीयत उकताने लगे, तस्बीहात में जायका ना महसूस हो, सजदों में उल्फत ना महसूस हो और लज्जत ना लगे, समझ जाओ कि ईमान अपनी सतह से गिर रहा है। खौफ है इस बात का कहीं ईमान जिंदगी से बाहर न हो जाए और हमारी जिंदगी बिल्कुल खाली लिफाफा बेईमानों की तरह रह जाए। और जब खौफ खुदा में उठना नसीब हो जाए, रातों में रोना नसीब हो जाए, आंसुओं का बहाना नसीब हो जाए, लरजना नसीब हो जाए, समझो कि अल्लाह की जानिब से ईमान तरक्की कर रहा है। फिर ईमान तरक्की कर रहा है तो उसे छोड़ना नहीं है, मज़ीद ईमान की तरक्की की दुआएं करते रहना है और ईमान पर मौत तक कायम रहने की अल्लाह से तौफीक की दुआ करते रहना है। वरना मेरे दोस्तों, बड़े बड़े वलियों के ईमान को शैतान ने सिकंडों में सल्ब कर दिया। बहुत खतरनाक है शैतान। कुरान ने मुख्तलिफ अंदाज पे अपने बंदों को अल्लाह ने उससे मुतनब्बिह किया है। अक्लमंद वही है जो अल्लाह की किताब के अहकामात पर अमल करे। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, बड़े शर्म और हया के साथ ये आखिर में एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान लेवल का मुकर्रिर अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके डाइस के ऊपर मौजूद है और ये मजमा वो भी बेनूर बेरौनक, ये चंद अफराद, मैं तो अल्लाह से बहुत देर से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मुकर्रिर खुद कुछ नहीं कहता है, सामईन की तवज्जुहात और सामईन का मुतवज्जे होना खुद शरह सद्र करता है कलाम को और मुकर्रिर की ज़बान की नोक पे मिन जानिबिल्लाह वो बातें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मजलिस का माहौल आप खुद ही देख करके अंदाजा लगा लें। मैं मौलाना के तशरीफ लाने से पहले एक मरतबे आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, जितने भी ये पीछे वाले हैं सब आगे आ जाए ताकि कम से कम कुछ देर दिलजमई के साथ मौलाना आ जाए। मेरे भाई जो लोग फाइबर की कुर्सी पे बैठे हैं, बराए कर स्टील की कुर्सियां आपके लिए जो है गद्दे वाली कमेटी के लोगों ने इंतजाम किया, आप गद्दे वाली कुर्सी पे तशरीफ ले आए। जो लोग पिंडाल से बाहर हैं, बराए कर मेरे भाई पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। आगे बैठे, आगे कुर्सियां खाली हैं, आगे तशरीफ रखिए। मेरे दोस्तों,
अल्लाह ताला हमको और आपको कहने सुनने सादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं तो एक मकामी हैसियत रखता हूँ, बारहा मुझे सुनते रहते हैं। मेरा तो ताल्लुक ऐसा है कि किसी के यहाँ खतना भी होता है तो वो मिलाद रख देते हैं। मुफ्ती साहब आपको आना ज़रूरी है। किसी का अकीका हुआ तो मुफ्ती साहब की भेंट चढ़ेगी, हमको आने आना। इलाकाई एक ताल्लुक होता है, एक असर होता है। मैं भी इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाए हैं, उनके बयानात से हम भी मुस्तफ़ीज़ हों और आप भी भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। इस वजह से मैं आखिर में आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब तक दुआ न हो जाए बड़ी दिलजमई के साथ इसी तरह बैठे रहना है। अब इंशाअल्लाह नाज़िम जलसा अपने जलसे को आखिरी मंजिल की तरफ ले जाते हुए अपनी लिस्ट के मुताबिक अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।